आज का कोट है, इफ यू वांट टू लिफ्ट योरसेल्फ अप, लिफ्ट अप समवन एल्स। ये कोट है बुकर टी वॉशिंगटन का। इसमें बुकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना है, अगर ऊंचाइयां हासिल करनी है, तो आपको ये देखना होगा कि आप किसी और को उसकी ऊंचाइयां छूने के लिए कितनी मदद कर सकते हो। अब आप ये सोचोगे कि मैं खुद ही अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं दूसरे की क्या मदद करूं, दूसरों को ऊंचाइयों पे लेके जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि हम सिर्फ सेल्फिश और अपने बारे में ही सोचने लगते हैं। इस दुनिया में आज तक किसी को भी सक्सेस नहीं मिला है जब तक कि उसने दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व न की हो। जब तक कि कोई भी आविष्कार देख लीजिए, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को अगर आप उठा के देखते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करे, वो दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे रहा है, उनको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, और तभी उसके बदले उसके पास पैसा आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, फेम आ रहा है, नेम आ रहा है। तो ये सारी चीजें हो कैसे रही है कि जब भी वो किसी लोगों की मदद करता है, जब भी वो दुनिया के संसार की मदद करता है, तब भी जाके उसके पास वो सारी चीजें रिटर्न आती है। अब आपका ये सवाल बहुत ही जायज है कि मेरे पास ही अगर कुछ नहीं है तो मैं दूसरे की मदद कैसे करूं। इसके लिए एक बहुत पुराना गीत है, अगर तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम खुद के कपड़े किसी को दे आओ और ऐसे ही घूमो, ये इसका मतलब नहीं। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जितनी हो सके तुम्हारे से लोगों की मदद करने की कोशिश करो, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, और उन प्रॉब्लम्स में ही एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो कि उनकी सेवा करने का मौका तुम्हें मिल रहा है, और उसी से तुम्हारे अपलिफ्टमेंट का दरवाजा भी खुलने वाला है। वही रास्ता होगा जिससे कि तुम आगे भी बढ़ सकते हो, वही एक रास्ता होगा जहां से तुम्हारे लिए भी आशा का किरण कहीं ना कहीं आगे छिपा हुआ है। जो आदमी सेवा नहीं कर सकता उसे मेवा नहीं मिलता है। सेवा का भाव से ही सेवा करना भी जरूरी होती है, ना कि सिर्फ मेवा मिलेगा इसके लिए। इसी के लिए ये कोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अपने लाइफ में मायने रखता है कि अगर हमें खुद को ऊंचाइयों को छूना है तो हमें किसी और को उसके ऊंचाइयों को छूने के लिए हेल्प करनी चाहिए। चाहे एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, उसे पढ़ने में मदद कर दीजिए, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा लीजिए। कोई गरीब लड़का हो, उसके 2 वक्त के खाने का इंतजाम अगर आप कर सकते हो तो कर दीजिए। कोई एक अनाथ आश्रम है तो वहां पे अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप कर दीजिए। कोई बेरोजगार है तो उसके लिए आप रोजगार का कोई चांस आप दे सकते हो तो आप वो करके देख लीजिएगा। तो जो आप जितनी संसार की मदद करते रहोगे, आप जितना संसार को देते रहोगे, उतना ही आपको भी रिटर्न में मिलता रहेगा। लेकिन शर्त एक ही है कि आपका ध्यान आपको क्या मिलेगा इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान होना चाहिए कि आप क्या निर्मल भाव से सेवा कर रहे हो। आपका मन निर्मल होना चाहिए जब भी आप सेवा कर रहे हो, जब भी आप जनता की, दुनिया की, आपके आसपास के लोगों की, आपके अपनों की के लिए जितना भी कार्य कर रहे हो, वो करते वक्त आपके मन में जरा भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने मदद की, मैं मदद नहीं करता तो क्या होता था। नहीं, आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप बस उस भगवान का एक जरिया हो जो आपको ही उसने चुना है। आपको धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि भैया थैंक यू, तुमने मुझे चुना, सेवा करने का मौका दिया। एक छोटे बच्चे की मदद कर दीजिए, एक बूढ़े इंसान की मदद कर दीजिए, कोई अगर अपंग है तो उसकी मदद कर दीजिए। दुनिया में आप जिस किसी की भी मदद कर सकते हो, चाहे आप पैसे से कर दीजिए, चाहे आप सेवा से कर दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उसके लिए प्रार्थना ही कर दीजिए। आप उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना कर दीजिए कि हे भगवान, इस फला व्यक्ति का भला हो जाए, अच्छा हो जाए, उसकी सेहत में सुधार आ जाए, उसको भरपूर पैसा मिल जाए। आप दूसरों के लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हो, वो तो फ्री है। तो इतना भी आप करोगे तो भी ये लिफ्ट योरसेल्फ अप का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।